We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब सवाल है कि अधर्म क्या है? दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर मजहब बदलने के लिए मजबूर करना अधर्म है? किसी बेटी की पहचान छुपाकर प्रेम के जाल में फंसाकर और फिर उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना अधर्म है? और सबसे बड़ा अधर्म है अपने देश की धार्मिक पहचान बदलने की साजिश करना। हाल ही में देश में धर्मांतरण गैंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने किस तरह विदेशों से करोड़ों की फंडिंग लेकर धर्मांतरण के नेटवर्क चलाया, यह सबके सामने आ चुका है। इस तरह आगरा के अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। इसके अलावा कुशीनगर में भी हिंदुओं को प्रलोभन या धमकी देकर धर्म बदलवाने वाले गैंग की पोल खुल चुकी है। इन सब में एक बात बड़ी कॉमन है कि ये तमाम लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए 2047 की डेडलाइन भी रखी है। न्यूज नेशन के स्टूडियो में आज हम धर्मांतरण गैंग का पूरा कच्चा चिट्टा खोलेंगे। हमारे साथ हैं दो पीड़िताएं जो छांगुर गैंग की सच्चाई बयां करेंगी, जो बताएंगी आपको कि उनके साथ क्या क्या आप बीती हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब जिन राज्यों में सबसे कठोर कानून है वहां भी यह संगठित नेटवर्क खुलेआम चल रहा है। बहरहाल इसी पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में 4 खास मेहमान को आमंत्रित किया है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शेख अलीबुद्दीन अशदी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास, महामंडलेश्वर। स्वामी वेदमूर्तिपुरी जी, महामंडलेश्वरी निरंजनी अखाड़ा। आप चारों महानुभाव का मैं न्यूज नेशन के मंच पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दो पीड़िताएं जो आज इस पूरे देश को अपनी आप बीती सुनाएंगी। और ये आप बीती नहीं है, ये आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको डर और लालच देकर जाल में फंसाया जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर आपके साथ धोखा किया जाता है। यह खबर दिखाने के पीछे का मकसद भी यह है ताकि हम आपको आगाह कर सके। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। छांगुर के काले कारनामों का पूरा हिसाब। छांगुर के इंटरनेशनल कनेक्शन का खुलासा। देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने का दावा। बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर चलाया गया बुलडोजर लेटेस्ट एक्शन है। सबरोज ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया था। इस कार्रवाई से पहले यूपी एटीएस सबरोज को गिरफ्तार कर चुकी है। छांगुर के खतरनाक गिरोह से जुड़ी कई परतें खुल चुकी हैं और कई राज अभी भी ऐसे हैं जिनका पर्दाफाश करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि छांगुर ने पाकिस्तान, दुबई, सऊदी और तुर्की जैसे देशों में अपनी पहुंच बनाई थी। इससे माना जा रहा है कि उसके कनेक्शन ऐसी ताकतों से भी रहे हैं जो देश में शांति फैला रही है। एजेंसियां अब नेपाल में छांगुर गिरोह की गतिविधियों की पड़ताल कर रही है। इस जांच से कई राज खुलने का अनुमान है। धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना छांगुर ने बीते 15 साल से बलरामपुर को धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। छांगुर अपने काम को बेहद शातिर तरीके से अंजाम देता था। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर गरीब हिंदू लड़कियां रहती थी। पूरे मामले में हनी ट्रैप, लव जिहाद, विदेशी फंडिंग के ठोस सबूत सामने आ चुके हैं। छांगुर को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिलने के सबूतों ने हर किसी को हैरान कर दिया। छांगुर की तरह आगरा में अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट और कुशीनगर में भी इसी तरह के सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि धर्मांतरण के अलग अलग मॉड्यूल के पीछे 2047 तक गजवाए हिंद का मंसूबा पूरा करने का है। ऐसे काम में छांगुर जोर शोर से जुटा था, मगर अब उसकी पोल खुल चुकी है।
जांच एजेंसियां इस तरह के गिरोह पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण का जाल कैसे फैला है और कहां तक इसके तार है, आज इसकी पूरी हकीकत छांगुर गैंग की पीड़िताएं बताएंगी। तो चर्चा की मैं शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं मैं उन लोगों की दास्तान आपको सुनाऊं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी से कैसे अपने आप को बचाया है। यकीन मानिए इनकी आप बीती सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी आप बीती सुनाता हूं, फिर मैं अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं, छांगुर गैंग ने किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया, कैसे फंसाया, ये सबसे ज़रूरी है जानना। आप मुझे बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ था? आमिर हुसैन की बहन थी नेहा खान, उसने पहले अपना नाम मुझे नेहा बताया था, नेहा खान नहीं बताया था। उसके बाद उसने मुझसे फ्रेंडशिप करी थी। फ्रेंडशिप करने के बाद वो धीरे धीरे मुझसे मिलने जुलने लग गई। फिर वो अपने घर ले जाने लग गई। घर ले जाने के बाद जो इनकी कुरान की आयत होती है फ्रेम में लगी पड़ी थी। तो मैंने पूछा कि आप लोग मुसलमान हो? तो वो मुझे बताती है हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो कोई भेदभाव है? उस समय पे मैं भी ऐसे कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करती थी। फिर जब मैं धीरे धीरे उसके घर पर जाने लग गई तो उसने अपने भाई आमिर हुसैन से मेरी मुलाकात करवाई और उससे मेरी फ्रेंडशिप करवाई। फ्रेंडशिप करवाने के बाद जब 1 महीना बीता तो वो 1 महीने बाद आमिर और नेहा और उसका पूरा परिवार मुझे निज़ामुद्दीन की दरगाह पर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। घुमाने के लिए ये बोलते हैं कि हम वहाँ पे सलाम करने चादर चढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे ले जाने के बाद वह मेरी मुलाकात एक जो मौलाना थे छांगुर बाबा उनसे करवाते हैं। उनसे मुलाकात करवाने के बाद उसकी जो बहन थी नेहा खान वो बोलती है कि ये हमारे भाई की होने वाली वाइफ है। पहले वो उनको सलाम करवाती है, सलाम करती है। उसके बाद वो छांगुर बाबा पूछते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान? तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो छांगुर बाबा कहते हैं इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। फिर मेरी उम्र पूछते हैं तो आमिर बताते हैं इसकी उम्र 15 साल की है। तो वो कहते हैं कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद तुम इससे निकाह पढ़ सकते हो। उसके बाद मुझसे बात करने के बाद 15-20 मिनट पर्सनल में आमिर और उसकी बहन नेहा से बात कर रहे थे। उसके बाद जो वो छांगुर बाबा थे वो आमिर के मतलब कि पीठ पे थपथपाता जैसे शाबाशी टाइप देते और हंस के बातें करने लग गए थे वो दोनों। तो उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं तो वो आमिर बोलता है कि ये बहुत बड़े पीर मुर्शिद हैं, इनसे ना मिलने के लिए नसीब चाहिए होता है, नसीब वालों को मिलते हैं ये लोग। और फिर वो छांगुर जो बाबा थे और मेरे को अपने इस्लाम के बारे में बताने लग गए। वो आमिर को मतलब कि एक पैकेट देते हैं, उसमें मुझे ये नहीं पता था क्या क्या था। उसके बाद वो मुझे एक गिलास में मतलब कि पानी में कुछ पर्ची पे लिखकर वो देते हैं उस डिस्पोजल के गिलास में। उसके बाद जो आमिर था तो मैंने उससे बोला कि गंदा पानी है मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि जो पेपर था वो पूरा पिघल चुका था उसमें। उसके बाद जो आमिर था वो कहता है कि हम भी तो पी रहे। उसकी बहन नेहा भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लग गई और मैंने वो पानी पी लिया। उसके बाद वो मुझे 3-4 तावीज़ देते हैं। 3-4 तावीज़ के बाद जिसमें उर्दू में लिखी होती सारी भाषाएं और कहते हैं कि इसको मतलब कि तुम पानी में डाल कर पीना। उसके बाद जब उनसे एक ही बार मुलाकात करवाने के बाद जब मैं उन घर पर गई तो मैं उन तावीज़ों को पानी में डालकर पीती थी और मैंने अपने पास पर्स में रख रखे थे। उसके बाद 1 महीने बाद आमिर अपनी बड़ी भाभी के घर लेके जाता है, गोची में लेके जाता है। उसके बाद वहाँ पर ले जाने के बाद वो मेरे साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो उसकी जब मैं उससे लड़ती हूँ तो उसकी बहन नेहा खान कहती है कि ये आज के ज़माने में तो आम बात हो चुकी है। और वो मतलब मेरे साथ गलत काम कर लेता। गलत काम करने के बाद उसकी बहन उसी के मेरे सामने पहले तो हमारे गलत काम करवा देती है और वीडियो फ़ोटो खिंचवा लेती है। वीडियो फ़ोटो खींचने के बाद वो अपने भाई आमिर से कहती है कि भैया इस फ़ोटो वीडियो को संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी। उसी फ़ोटो वीडियो से और आमिर मुझे धमकी देता था, ब्लैकमेलिंग करता था कि मैं ये वायरल कर दूँगा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो, और मतलब मेरी गली के चक्कर काटता था। उसके बाद 2024 में 28 फरवरी को आमिर मेरे घर के नज़दीकी संजय कॉलोनी 22 सेक्टर में एक रूम लेता पर्सनल, जहाँ पे वो उसी फ़ोटो वीडियो से मुझे बुलाता रहता था। तो 14 मार्च को जिस मकान मालिक के घर में वो रहता था वो मकान मालिक मेरे चाचा का दोस्त था। तो उस मकान मालिक ने मेरे चाचा को बताया कि ये लड़की रोज़ डेली आती है, तेरी भतीजी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है। तो जिस दिन उन्होंने बताया तो बोले कि अब की बार आए तो हमें बताना। तो मेरे घर वालों को सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद वो वहाँ पर पहुँचती और हम दोनों को मतलब रूम में पकड़ लेती हैं।
फिर 112 नंबर पर कॉल करती हैं और उसको मतलब थाने में लेके जाती हूँ। वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती क्योंकि सब मुझसे पूछते तो मैं नहीं बताती। फिर हमारे जो बजरंग दल के थे उनको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद फिर वो लड़का जो था आमिर हुसैन वो पॉक्सो एक्ट में जेल चला जाता 2024 में। उसके एक हफ्ते बाद उसकी जो बहन थी नेहा खान वो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉल मैसेज करती है मेरी ID पर और मुझे धमकी देने लग जाती है कि पहले इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि हमारा भाई तेरी कोई फ़ोटो वीडियो वायरल नहीं करेगा, हम इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद उसकी जो बहन थी फिर वो मुझे धमकी देने लगी कि वो फ़ोटो वीडियो मेरे पास भी, मैं ये वायरल कर दूँगी अगर तूने हमारे भाई को पक्ष में बयान नहीं दिए और हमारा भाई तेरी वजह से ही जेल में गया। उसके बाद वो 5 अप्रैल 2024 को मुझे अपने साथ ले जाती है और मंडी हाउस पर मेट्रो स्टेशन पर मुझे बुलाती है। पहले वो मुझे जुमा मस्जिद पर सलाम करवाने लेके जाती है, उसके बाद वो मुझे नागलोई लेके जाती है। पहले 2 महीने वो नागलोई में रखती है। उसके बाद वहाँ पे एक नवाब खान था पुलिस वाला जो कांस्टेबल है रोहिणी थाने में, वो उसके घर पर आता था और बताती थी कि मेरे जीजा है, मेरे मामा की बहन का हस्बैंड है। उसके बाद 4 महीने फिर वो मुझे नवाब खान पुलिस वाले के घर पे रखती है जो कि कराला चौक कंझावला में रहता है। वहाँ पे रखने के बाद वो मुझे वैसे मतलब कि ऐसे टॉर्चर वगैरह करता था और मतलब कि जब उसकी बीवी बच्चे बाहर चले जाते थे तो वो भी मेरे साथ गलत काम करता था और बोलता था कि अगर तूने किसी को बताया तो हम ये तेरी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। मैं आपकी बात समझ गया। अब सवाल यही है कि ये जो घटनाक्रम में दूसरी आप बीती भी आपको सुनाऊंगा। रशीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो एक संगठित तरीके से पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जबरन धर्मांतरण के लिए, इसको आप क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं, आपके सामने सारी तस्वीर है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो इस बच्चे के साथ में हुआ है हमें खेद है, अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून अपना काम करेगा इस पर, जाहिर बात है वो जेल में है, ये बच्ची ने बताया। बच्ची को सामने आकर सारी चीज़ें बतानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा नाम से बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं और जेल में भी हैं बाबा बहुत, ये भी समझने की बात है। कोई बाबा क्यों? मैं कुछ वाकयात बताता हूँ। नहीं, क्यों कहोगे आप? बाबा था ही नहीं, बहुत पवित्र शब्द है। झिंगुर को बाबा कैसे कहोगे आप? उस मौलाना कहिए, आपसे तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, मौलाना है वो इस्लाम के लिए काम कर रहा है। अपनी बात पूरी कर लूं भाई। वो मस्जिद में रहता है, वो नमाज पढ़ाना है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मौलाना है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। लोग सोचते हैं कोई सनातनी बाबा होगा। रशीदी साहब, साले से अभी झूठ हम तुम बाबा कहोगे? एक मिनट महाराज जी, एक मिनट, मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये सोच क्या कहती है, मैं इसको जानना हाँ, मैं वही सोच, छोड़िए ना कौन बाबा कौन मौलाना, इस पे नहीं पड़े। जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। यही मैंने कहा, यही मैंने कहा, गलत है वो गलत है। ये मैंने कहा कि मैं ये कह रहा हूं, ये सोच क्या है? सोच भी गलत है। देखिए, ये लोग ऐसा नहीं है कि इधर ही पाए जा रहे हैं, सब जगह पाए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ वाकयात लिख कर लाया हूँ उदाहरण, और मेरे पास सारी वीडियो एक उदाहरण दे दो, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की लड़की के साथ ऐसा किया हो, एक बता दो। सुन तो लो भाई, नहीं ऐसा थोड़ी सुन लो, क्या सुन लो, मेरे पास सारी कह रहे हो आप, सुन ले। मैं एविडेंस के साथ सवाल रशीदी साहब, रशीदी साहब, मैं जिन प्रकरणों की बात कर, एक मिनट देखो, ये सुनेंगे महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, इनके ऊपर बात आएगी, अब ये सुनेंगे बिल्कुल। तो सुनो चुप होकर, नवल किशोर महाराज, एक मिनट सजी रशीदी साहब, एक बात बताइए मेरे भाई, सुन, सिर्फ ये कह देने की तुम्हारे धर्म में भी मेरे धर्म में भी, ये धर्म को डिफेंड करने की डिबेट नहीं है। ये सोच इतनी खराब है, ये सोच का क्या करें? साहब, मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया। मैं तो इनको हिंदू मुसलमान भी नहीं समझता। ये धार्मिक लोग हो ही नहीं सकते, धार्मिक लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। बात करते हैं, कुरान ही कहती है महाराज। देखो, ये जिस कुरान को मानते हैं उसी कुरान में लिखा हुआ है कि अगर काफिरों को मारोगे, काफिरों को काटोगे, उठा के भागोगे यहाँ से, धर्मांतरण कराओगे तो 72 हुरे मिलेंगे, आपको गिलमे मिलेंगे, आपको जन्नत मिलेगी। क्या कुरान में नहीं लिखा हुआ है? काफिरों के साथ अगर धर्मांतरण करोगे, कैसी बात करते हैं? यही धर्म है। सनातन का डिबेट करने नहीं आया हूँ, एक मिनट, मैं धर्म पर डिबेट करने नहीं आया, धर्म पे कर भी नहीं रहा हूं मैं। ये जो अवैध धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चल रहा है, इस पे डिबेट करने नहीं आया हूं। हाँ। अगर किसी को धर्म के बारे में जहर उगलना है तो उगले, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं डिबेट से चला जाता हूं। नहीं रशीदी साहब, मैं 4-5 वाकया, मेरे पास बाकायदा इनकी एविडेंस है, वीडियो है। हाँ। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। हाँ। पहला नाम है अल्फिया, मुस्लिम लड़की है ये, इसको आरती बनाया गया, फतेहपुर का वाकया है, यूपी का। एक कुलदीप नाम के लड़के ने राशिद बनकर फंसाया इसको, कुलदीप नाम के लड़के ने राशिद बनकर फंसाया। उसके बाद एक लड़की है साइना, इसको सानिया बना लिया। नरेंद्र यादव
नाम के लड़के ने मुरसरीन बनकर फंसाया, पूर्णिया का वाकया है। ये भी गलत है। पूर्णिया तो ये छांगुर के अपराध को कम कर देता क्या? एक मिनट अभी लिस्ट लंबी है भाई, एक मिनट सुन तो लो। अरे 5-6 तो बता दे जो कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, हनुमान, अरे एक मिनट, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? बाबा नाम रख करके, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? वेदमूर्ति जी महाराज एक मिनट, जो हमारे हिंदू अरे अवैध जी आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे दिक्कत नहीं होगी, हमारी बेटी यहाँ अवैध जी आपको दिक्कत हमारी ऐसे बेटी मेरी नहीं है, बेटियां हैं, बेटी मेरी नहीं है, धर्मांतरण मेरी भी बेटी है, बना दिया, मेरी भी बहन है। अगर आप बेटी है, मेरी भी बहन है, आपको भी दिक्कत हो रही है। मानते नहीं, लेकिन एक मिनट रशीदी साहब, इन उदाहरणों को देकर छांगुर का अपराध कम हो जाता है क्या? रहमान का अपराध कम हो जाता है क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप डिबेट कहाँ ले जा रहे हैं? आप ये कहना, देखिए मैंने ये पूछा ये छांगुर वाली सोच क्या है? आप कह रहे हैं कि साहब मैं आपको कुछ ऐसे नाम गिनाता हूं जो हिंदू ने मुसलमान बन के हिंदू लड़कियों को, यही कहना चाह रहे हैं ना? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल जो भी कर रहा है, स्टोरी बता रहे हो ना, जो भी कर रहा है को भी बुलाओ ना। कौन स्टोरी में अगली बार आप इनको अपने साथ ले आइए, बिल्कुल, मैं कहता हूँ इनको भी बुलाओ। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। आपका माइक है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक मिनट सुन लीजिए, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए। जिस लड़के को अपना नाम गिनवा रहे हैं, दरअसल वो पहले से हिंदू थी और बाद में उसे मुसलमान, वो अपनी इच्छा से अपने धर्म में वापसी की। जिन लोगों के आप नाम गिनवा रहे हो, हिंदू लड़कों को मुसलमान बना गया था, ऐसे है ना, सुनी बातों पे मत कीजिए हमारे साथ। आप इनको जानती हैं क्या? आप रोज करते हैं, आप इनको जानती हैं? पहले लाइन में बोला था कि 78 मेरा सवाल ये, आप इनको जानती हैं? आपने पहले बोला 78 लड़कियां हैं, पर ये 78 लड़कियां कौन थी? ये है वो सोच, हिंदू लड़की थी। ये है वो सोच। वो सोच नहीं है, ये आपने भी नहीं सुना। आपकी सोच जिहादियों ना रशीदी साहब जानती नहीं है, वाली है। और ये कह रही है कि ये तो पहले से हिंदू थी। देखो पूछा ये है वो सोच क्या है? आपने क्या सोचा? माफ कीजिएगा, मैं आपसे डिबेट करने ना रशीदी साहब एक मिनट रशीदी साहब एक मिनट महाराज, रशीदी साहब एक मिनट, रशीदी साहब एक मिनट, आपको जैसे बिठाया गया, रशीदी साहब नहीं, रशीदी साहब आप देखिए गुस्सा क्यों है, आप सोचिए गुस्सा क्यों, सुन लीजिए। अच्छा बताइए ना, एक बार छांगुर के बारे में सुन लीजिए ना, आप छांगुर के बारे में सुनिए ना, आप छांगुर के बारे में सुनिए, बताइए। मेरा रिश्तेदार थोड़ा ही है। अरे छांगुर आपका रिश्तेदार, मैं थोड़ा रशीदी साहब कह रहा हूँ छांगुर आपका रिश्तेदार है। अरे आप सोचिए उस सोच, अरे फांसी दे भाई साहब, चौराहे। अरे बाबा कहाँ से आ गया वो? अरे कहाँ से बाबा आ गया? आप उसे बाबा क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मौलाना नहीं है लेकिन बाबा है, ये तो आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? एक मिनट अलीमुद्दीन साहब, एक मिनट, एक करके देखिए, इससे चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आप अवैध अलीमुद्दीन साहब एक मिनट, वेदमुद्दीन साहब, अलीमुद्दीन साहब झूठ बोल रहा है, मुझे एक बात बताइए, उनका जाल फैला रहा है, उसको मौलवियों को उसको इस्लाम से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? ले गया था वो, अरे वो इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है। अरे साहब, इतने सारी गिरफ्तारी हो गई, उसके इतने नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया, उसको विदेश से फंडिंग आ रही है, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में, आप कह रहे हो उसे पता ही नहीं है। सारे इस्लाम में डाली रखना। आप तो कौन है? एक मिनट, डिबेट करना भूल गए शायद आप। कैसे कह देंगे? एक डिबेट नहीं होती, चारों आदमी एक साथ बोल रहे हैं। रशीदी साहब एक मिनट, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई और ये बराबर बोल रहे हैं। एक मेरा से नंबर आएगा ना रशीदी साहब, मेरा आपसे बोल दिया कि नहीं, रशीदी साहब एक मिनट बोलना, मैं एक चीज चाहता हूं, बताइए। वो गुस्सा क्यों है पता है? वो जो आपको उस बहन का गुस्सा दिखा, कोई नहीं, क्यों नहीं लेना देना है? अगर आप नहीं सुनेंगे फिर आपके अंदर की तो आदमियत मर गई है, आपके अंदर की इंसानियत मर गई है। हम उससे कहते मैं लेके आता, आपके अंदर की इंसानियत मर गई है, इसका मतलब लेके आता दो की जगह। सुनिए, आपने एक तरफा डिबेट क्यों किया? रुकिए एक मिनट, क्यों आपको नहीं बुलाया? एक तरफा डिबेट क्यों? आपको नहीं बुलाया? आपको नहीं बुलाया? मुस्लिम लड़कियां भी बिठानी थी इनके साथ। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो भी है तो वो भी गलत है। आप गलत कर रहे हैं। नहीं रशीदी साहब, अब आप मुझे डिक्टेट मत करिए। नहीं काटेंगे, मुझे पता है, आप मेरी बातों को काटेंगे। ना रशीदी साहब एक मिनट, रशीदी साहब देखिए, डिबेट एक तरफा नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे आपकी बात को काटना होता, मुसलमान को बुलाते, अगर मेरी मुझसे कहते सुन तो लीजिए, रशीदी साहब आपने चुपचाप हमें बुला दिया, धर्मांतरण पे डिबेट है और दो रशीदी साहब बिठा लिया आपने। पूरी डिबेट में पिछले 15 मिनट से आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको बुलाया इसीलिए ताकि आप सही चीज रखें।
एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। ना बुरा नहीं, इससे भी ज्यादा चीखो, एक मिनट, बुरा लग रहा है। अरे मेरा घर थोड़ा ही है। वेदमूर्ति जी बताइए, डिबेट खराब नहीं हो रही है साहब। आप भाषा पे संयम रखें, वो हमारी मेरी भाषा बिल्कुल सही है। आप ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। आप मेरे सामने बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मेरे पास बहुत करते हैं आपके भी, पोल खोल दूंगा पूरी। नहीं, आप मेरे पास बहुत चीजें हैं आपकी भी। हम बोल सकते हैं। चुप रहो, आप हमारी बहनों बिल्कुल को चुप रहो। आप उन लोगों को मैं बोल नहीं पाऊंगा, चुप हो जाओगे, फिर धोती उठा के भागोगे, धोती उठा के भागोगे। चुप रहिए, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहिए। ऐसे लोग जो है छांगुर को बढ़ावा दे रहे हैं, ये छांगुर को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग हैं। मैं सब बाबाओं को जानता हूं, कार्रवाई होनी चाहिए। सब बाबाओं की धोती के नीचे क्या अच्छी तरह जानता हूं। तभी जाकर के धर्मांतरण क्या करते हैं मुझे अच्छी तरह पता है। देखिए, मैं इनके केस नहीं ये नहीं जाना चाहता व्यक्ति। रशीदी साहब एक मिनट, आप दोनों में से देखिए व्यक्तिगत मत होइए। रशीदी साहब एक मिनट, वेदमूर्ति जी एक मिनट, फिर कहोगे ये क्या हो गया। वेदमूर्ति साहब एक मिनट, आप एक मिनट। रशीदी साहब ये आपस में ये व्यक्तिगत होने की, हम एक बड़े मुद्दे पे है। रशीदी साहब एक मिनट, हम किसी बड़े मुद्दे पे, अरे सुनिए, हमारी धर्मांतरण कराओगे बहन बेटियों को, नसीब अपना बीमारी, नसीब अपना नसीब तुम्हारे नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में। ये नसीब। अब रशीदी साहब ये क्या सोच हुई बताइए। एक मिनट सोच देखिए। अब आप एक बार शांत रहिए, देखिए आप उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप एक बार उस बहन की बात सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आपने क्या इनको खुली? अरे रशीदी जी रुक तो जाइए, तो ये भी बोले आप एक मिनट हमसे डिबेट करने सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। अरे आप बीती सुनानी है तो सुनाओ, हमने चुप होकर। अरे आप शांत होकर सुन लीजिए ना। आप बीती नहीं सुनानी आई हो, आप इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने आई हो, इसलिए मुझे डिबेट ही नहीं करनी उनसे। चलो एक मिनट, आप मुझसे सवाल करो। नहीं एक मिनट। अलीमुद्दीन साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, ये छांगुर जैसे लोगों की सोच क्या है और ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई भी बाबा, चाहे वो छांगुर बाबा की शक्ल में हो, देखिए गलत बात, या किसी भी सूरत में हो, आप उसको रहीम ने क्या करा? गलत बात, क्या करा? छांगुर बाबा नहीं, वो क्या करे? दो बाबाओं ने जेलों पे पैरोल से बाहर है, उन पर भी डिबेट होनी चाहिए। हम छांगुर बाबा को गलत बात, ये बाबा कहेंगे मैं डिबेट खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर उनने भोली भाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। और क्या चाहते हो मुझसे आप? कानून जो है, अरे चुप रहिए, बात सुन लिया आपको, खामोश रहिए, बात करने दीजिए, मुझे बताइए। अगर ये पीड़िता लड़की, सुनिए, पीड़िता लड़की तभी पूरी बात आ पाएगी। दुष्कर्म हुआ है। अरे रशीदी साहब आप तरीका है। अरे तो आप, मैंने बोल दिया ना, आप शांत रहेंगे, आप बोलिए। टेप लगाओ। अरे मेरी बात हो गई, कमाल की बात है, बोलिए। हम उनका डिफेंस करेंगे। ये हमारी बहन बेटियां हैं, मेरी बच्चों से भी छोटी है ये, हम डिफेंस करेंगे। ये काम न्यायालय का है, अभी शांति रखिए, न्यायालय को काम करने दीजिए। अभी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। अगर छांगुर बाबा वाकईतन इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको कड़ी से नहीं, आप उसको बाबा क्यों कहने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं? मुझे एक बात बता दीजिए। बोल भी कह रहे हैं ना, बोल भी कहना, कोई मौलवी नहीं कह रहा उसे। किसने मौलवी कहा उसको? हम छांगुर कह रहे हैं उसे, हम छांगुर कह रहे हैं उसे। बच्चियों ने बोला कोई बाबा नहीं है वो। अरे नंबर 1 का फ्रॉड है जो इस देश में बहन बेटियों को इस तरह से बरगलाता है, विदेशों से फंडिंग लेके उनको अपने धर्म में परिवर्तन कराता है। वो किस बात का मौलाना या किस बात का बाबा? छोड़िए महामंडलेश्वर जी, मैं आपसे चाहता हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती आज समाज में इस बात को फैलाने की, भाई ये सोशल मीडिया के प्रभाव में थोड़ा बचिए, आदमी की अच्छी पहचानिए। निसंदेह देखिए, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अपनी सभी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ठगों से, ऐसे कालियों से दूर रहना चाहिए, ऐसे कटमुल्लों से दूर रहना चाहिए जो अपना नाम बदल करके, कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, नाम बदल करके जो कपट कर रहे हैं। उसने खुद कहा नाम क्या होता है, उसने नाम बताया। बनी आपत्ति में बनी रहे, आपत्ति का फर्क पड़ता है। उसने क्या नाम बताया था बहन जी शुरू में? क्या नाम बताया था उसने? अरे प्रमाण है तुम्हारा, क्या नाम है? क्या नाम था उसका? हम भी वही भाषा का, क्या नाम था बेटा उसका? जो आप भाषा का, अरे सुनो ना, क्या नाम बताया था उसने? क्या नाम बताया? अरे सुनो ना, क्या नाम बताया? क्या नाम बताया था उसने? अरे आप पूछो ना, क्या नाम बताया था उसने? नाम क्यों बदला उसने? नाम क्यों बदला उसने? नाम क्यों बदला? अरे उसने नाम क्यों बदला उस लड़के ने? ये लोग नाम बदलते हैं, इनको पैसा मिलते हैं, इनको पैसा मिलते हैं। इसलिए बेटियों तुम्हें साझा रहना चाहिए। फोन पे किससे बात करनी है,
किसे चैट करनी है, ऐसे लोगों से, राष्ट्रद्रोहियों से, धर्मद्रोहियों से नवल किशोर दास जी, पड़ेगा। एक मिनट नवल किशोर दास जी, रशीदी जी, जो कानून है ना, जो भी राज्यों ने एंटी कन्वर्जन कानून पारित किया है, उसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि सिर्फ फला धर्म के व्यक्ति को ही सजा दी जाएगी। उसमें क्या लिखा है? कोई भी लालच देकर, दबाव डालकर किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य करता है, ये कानून अपना काम करेगा। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, है ना? तो फिर आप इसको हिंदू मुस्लिम सिख, मेरा सिर्फ इतना, अभी कोई नहीं बोलेगा। आप ये कहता, कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती इस्लाम में लाता है वो मुसलमान है ही नहीं। आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो मुसलमान ही नहीं है। सारी दुनिया हम उसको मुसलमान ही नहीं मानते। इनको फिर मिर्ची लगेगी, इनको फिर मिर्ची, क्योंकि इनको तो इस्लाम को गाली देनी है, इनको मुसलमान को बुरा कहना है। अरे चुप रहो बाबा, नकली बाबा चुप रहो, नकली बाबा चुप रहो, अरे नकली बाबा चुप रहो, अरे नकली बाबा चुप रहो, नकली बाबा चुप रहो। असली बाबा होते तो आपको मर्यादा का पता होता कि कैसे बोलने देते हैं किसी। लेकिन ये असली बाबा हो, कपड़े गेरुआ पहनने से कोई बाबा नहीं। रशीदी साहब, व्यक्तिगत मत होइए, इनको तो चुप रहने दीजिए। एक मिनट, आपने कहा भी कि इनकी बात पूरी हो जाए, तो मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। नहीं, पहले मेरी सुनो, उनकी बात पहले मेरी सुनो। हमने भी पढ़ी है महाराज, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। महामंडलेश्वर जी, एक मिनट, हाँ रशीदी जी, आप 1 मिनट में खत्म करिए अपनी बात। हद है, प्रमाण चाहिए क्या? अरे दिल्ली बैठे हैं महामंडलेश्वर, बैठे हैं नवल किशोर दास जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। रशीदी जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करिए प्लीज, कोई मत बोलिए, आप बोलिए। जगत गुरु है, पता नहीं क्या क्या है, प्रमाण थोड़ी चाहिए। और ये सब मौलाना से थोड़ी चाहिए। आपने 2024 का आपने दिल्ली का धर्म संसद देखा है? वो बाबा है, बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, उसने सिर्फ कपड़े सफेद पहन रखे, तुमने गेरुआ पहन रखे, उसने सफेद। हो जाएगा भाई, देखो मेरी बात पूरी नहीं होने देते। 1 मिनट रशीदी जी, मुझे होने नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि मुझे बात पूरी होने दीजिए। रशीदी जी, मेरा सिर्फ आपसे एक निवेदन है। 1 मिनट अभी शांत रहिए ना, फिर ऐसे नहीं चल पाएगा। फिर रशीदी जी, मेरा एक निवेदन, मेरे पास बहुत सारे बाबाओं की एक निवेदन है। अरे दिखाओ तो, एक निवेदन है, बाबा नहीं है, एक निवेदन है मेरा। पहनकर सब कुछ कर रहे हैं, हम उनको बाबा नहीं मानते। एक मौलाना की दिखा दो वीडियो, करता है तो नहीं मानते। एक मौलाना की वीडियो दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। दुनिया भर के छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? हमें अपने धर्म की बात करने दीजिए। छोटे बच्चों के साथ मदरसे में क्या कर रहे हो? मैं दिखाऊं? एक ही ऐसा व्यक्ति उसे हम बाबा मानेंगे। एक से मैं आप चारों से एक निवेदन करूं। रशीदी साहब प्लीज, मैं आपसे एक निवेदन करूं। बोलने नहीं देते। अरे आप शांत रहिएगा ना, आप 1 मिनट, अब आप सुन लीजिए ना, जिस कारण से वेद मूर्ति जी, अच्छी बात, अरे वेद मूर्ति जी, ये खुद अच्छे नहीं है। अरे वेद मूर्ति जी सुनिए, करो। वेद मूर्ति जी, आप पढ़े नहीं है कुरान, मैं पढ़ा हूं कुरान। अरे अब कुरान भी यही बताएंगे, गीता भी यही बताएंगे, और हिंदू राष्ट्र बन गया अब ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया। अब ये सब कुछ बाबा करेंगे, नकली बाबा। रशीदी जी, ये नकली बाबा। अब आप चारों से मेरा नमाज भी यही पढ़ाएंगे। अरे मेरा भी यही देंगे, नमाज को पढ़ाएंगे, गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, मरने की नमाज यही पढ़ाएंगे। सुनिए, एक मिनट पढ़ाएंगे, सब कुछ यही करेंगे। मेरा एक निवेदन सुनिए, ऐसे नहीं चर्चा होगी। वेद मूर्ति जी पढ़ाते थे आपको। वेद मूर्ति जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, इज्जत मिलेगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं हो। 1 मिनट, अगर बुरा करोगे रशीदी जी, अब आप कह रहे दूसरे नहीं बोलने दे रहे, मैं देख रहा हूँ किसी को आप नहीं बोलने दे रहे। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। मेरा निवेदन आप बताइए, 1 मिनट, इसका नाम लो, मैं जरा उस बहन की आप बीती से बस आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा होगा उसमें कोई दिया। आप मुझे बताइए क्या हुआ था छांगुर के, जरा बताइए उसको। 1 मिनट इसी पर है। अरे सुना नहीं, सुनाओ। आप सुनने क्यों आए थे? आपको सुनने, आप हंस रहे हैं, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। रशीदी जी, आप हंस रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है। लड़कियों को भी लेकर आते हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे से उम्मीद जो भी है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है इस देश में क्या हो रहा है। अलीगढ़ में क्या हो रहा है, बरेली में क्या हो रहा है, कुशीनगर में क्या हो रहा है, आगरा में क्या हो रहा है, मेरठ में क्या हो रहा है, बल्लारपुर में क्या हो रहा है, आप अंदाजा नहीं है, सारा कुछ है। अब क्या बात कर रहे हैं रशीदी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको किसने कहा इस महत्वपूर्ण
विषय पे मुस्कुराने के लिए? नहीं तो आपको मुस्कुराने के लिए किसने कहा? ये कोई मजाक है? एक मिनट को नहीं छोड़ा इन्होंने। वेदमूर्ति जी, एक मिनट। आपने देखा था? अरे ये मजाक है। ये मजाक इस देश में भोली भाली बेटियों को लालच देके डरा धमका कर धन परिवर्तन किया जा रहा है। लड़की ने एक मिनट रुकिए। मंदिर में झाड़ू पोंछा करती थी, उसको नहीं। अरे एक मिनट महाराज, एक मिनट चुपिए ना। आप बताइए। तो करते नहीं। रशीदी जी आप चुप रहिए। हम साधु बन गए और करते सारे करते हैं। अरे रशीदी जी आप काम सारे करते हैं। रशीदी जी हम शादी करते हैं इसलिए बुरे काम नहीं करते। एक मिनट रशीदी जी, मदरसे में बच्चों के साथ क्या हो रहा है आपको है पता? मैं दिखाऊं 100 वीडियो दिखाऊंगा। 5-5 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे। वेदमूर्ति जी नहीं, ये मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही है। आप एक बात सुनिएगा, एक भी नहीं बोलेगा। मैं बता रहा हूं, मैं आवाज बंद करवा दूंगा। आपने अगर इनको चुप कर दिया 1 लाख रुपए का नाम। ठीक है, मुझे बस आप अपने पास रखिए सर। आप अपनी कहानी बताइए बहुत संक्षेप में। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी सर, और साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे आज आई हूँ, वरना मैं कब की सुसाइड कर चुकी होती। वो इंसान है भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल शर्मा जी। उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके बदौलत से मैं अपनी आवाज़ उठा सकी हूँ और दुनिया के सामने ऐसे दरिंदे को, मैं जिहादी को ला सकी हूँ। मैं वही पीड़िता हूँ सर जिसने सऊदी से लेके इंडिया तक के इनके राज खोले हैं। मैं कर्नाटका बेंगलोर की रहने वाली, फिलहाल सहारनपुर से आई हूँ। मेरी एक इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई थी राजू राठौर के व्यक्ति के साथ। कन्नड़ भाषा जानती हैं? अब रशीदी जी कौन बोल रहा है? दिखाइए रशीदी। मातड़ो कन्नड़ बोलो। ये मातड़ो क्या है भी बोलो। अरे कन्नड़ मैं भी जानता हूँ चाची। हाँ मेरे मामा जानते हो। क्या शब्द है? चाचा नहीं मामा। क्या मतलब मामा? तुम सब मेरी सब जानते हो। मतलब क्या है? रशीदी जी, बोलिए। रशीदी जी, रशीदी जी, मैं बेंगलोर रहा हूँ। रशीदी जी, अगर अच्छी तरह बात करोगे मैं कन्नड़ में बात करूँगा। रशीदी जी एक मिनट रुको। मैं बेंगलोर से आई हूँ। मैं अभी दिल्ली आपको जो है ना, आपकी बकवास अपने पास रखिएगा। मैं अपना दायरा कम कर दूं, इससे पहले अपने खामोशी से लगाम लगाइएगा। अरे रशीदी जी एक बार आप बोल रही हैं। अरे रशीदी बना के लाते हो ना, मैं हम अच्छी तरह जानते हैं। रशीदी जी आप ये छांगूर को क्यों डिफेंड कर रहे हो महाराज? डिफेंड ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं डिफेंड कर रहे? बेनकाब कर रहा हूँ। कैसे बेनकाब कर रहे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप कह रही हो झूठ बोल रही है। आधार कार्ड दिखाओ अपना। अरे वो झूठ। अरे आप बेंगलोर का आधार कार्ड दिखाओ। गजब है यार। नहीं बेंगलोर का आधार कार्ड। आप किस अथॉरिटी से किससे आधार कार्ड मांग रहे हो? आप किस अथॉरिटी से मांग रहे हो? इस्लाम किस अथॉरिटी से मांग रहे हो? किस अथॉरिटी से पैंट खुलवा के देखते हैं? गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है। पैन कार्ड देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गलत है। मैं तो सिर्फ पैन कार्ड देख रहा हूँ। फिर आप ये झूठ क्यों बोल जो रहे हैं? गलत करे उसे भारत का कानून देखेगा ना। बताओ ना। देखिए रशीदी जी आप नहीं पूछ सकते। एक मिनट रुकिए। आपको हमारा आईडी ना हमारे सामने मत करो। ना झूठी कहानी हमारे साथ मत बनाओ। कुछ हुआ है रशीदी जी यार। आवाज नॉन स्टॉप बोल रहे हो और कह रहे दूसरे मुझे बोलने नहीं दे रहे। मत फैलवाओ। झूठ नहीं फैलवा रहे, वो झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही सीधा। तो आप कह रहे हैं हम अपने मंच पे ऐसे लोग बुला रहे हैं जो झूठ बुलवा रहे हैं। बिल्कुल। हमें क्या मतलब है? ये आपने जानबूझकर ऐसे लोगों को बिठाया। अरे क्यों नहीं? इस देश में एक संगठित अपराध चल रहा है। एक सेकंड काम कीजिए। क्या बातें कर रहे हैं? क्योंकि उसने एग्रेसिव तरीके से बोला इसलिए वो गलत है। नहीं वो लड़की बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? इस देश में एक संगठित अपराध चल रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब इस पे चर्चा ना हो। एक सेकंड सर, एक्सक्यूज, इनकी बात बड़ी करते हैं। हम आईडी कार्ड दिखाते हैं, इनके मुंह पे मारते हैं आईडी कार्ड। ऐसे नहीं बोलो। अभी भागेंगे यहाँ से। ये इस्लाम छोड़ेंगे आप? इस्लाम तरीका छोड़ेंगे नहीं। आप इस्लाम छोड़ेंगे? मैं जानता हूँ। हम बेंगलोर के आईडी कार्ड पैन कार्ड सब देंगे, आपके मुंह पे मर गया। इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम तो पता नहीं कितने लोग छोड़ चुके हैं। बोलिए हमारे आप छोड़ेंगे? बोल जय श्री राम के नारे लगाने वाले हिंदू सनातनी बेटी हूं मैं। तुम क्या बात करते हो? तुम इस्लाम छोड़ोगे? एक बड़े चैनल ने बताया कि 2015 से 30 लाख लोग आपको अभी आईडी छोड़ चुके हैं। मैं आपको अभी आईडी दे रही हूँ। कर्नाटका बेंगलोर की अभी आईडी दे रही हूँ। आप इस्लाम छोड़ेंगे? अरे आप समझिए ना। एक तो चुप रहिए। आप चुप रहिए। आप चुप रहिए। ये क्या तरीका? आप चुप रहिए। यहाँ पे आप सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना तो जाइए। अब एक मिनट अभी आप सुनिए। अब तो एक अरे वेदमूर्ति जी एक मिनट रुकिए ना। कुरान पढ़ी होती। अरे आप ये नहीं करते। आपने कुरान को रटा है। आपने कुरान रटी हुई है कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को सरेआम बेइज्जत करो। इन्होंने मेरी बात नहीं रखने दी। मौलानाओं का और मस्जिद में यही इसी तरह के मौलाना तैयार किए जाते हैं। अरे बाबा जेल में अरे जेल में तैयार किया जा रहा है। चर्चा छांगुर पे हो रही है। आप हिंदू मेरा से एक मिनट हिंदू मुसलमान पर एक बार सुनिए। एक बार 2 मिनट सुनिए फिर मैं आ रहा हूँ। अभी शांत वेदमूर्ति जी नहीं, मैं आप नहीं बोलने दूंगा। एक मिनट आप 2 मिनट में सुनाइए। आईडी कार्ड देंगे, आप इस्लाम छोड़ेंगे? अरे छोड़िए ना, आप उस बहस समझिए। अरे आप वो छोड़िए, आप अपनी आपीति बताइए ना। ये मेरे पास भी लिस्ट है मोहतरमा। आप
आप मोहतरमा ये हिंदू लड़के को आप लिखा रहे दिखा रहे हैं। मोहतरमा नहीं बोला जाता, हमारी हिंदू बहन है मोहतरमा मत बोलिए, मतलब समझिए, बहन बोलिए हमारी बहन को। मोहतरमा का मतलब समझिए, बोल तो रहे, बोल आप अपना क्यों भटक रहे हैं आप, क्यों डिबेट को बोल रहे हैं? एक मिनट, आप अपनी बात बहुत संक्षेप में करिए और आराम से कहिए। सर इन्हें बोले तो बकवास आराम से बोलिए आप, फिर वही बात, वरना हम अपना दायरा भूल जाएंगे। आप आराम से बताइए, हम अपना दायरा भूल जाएंगे अगर इन्होंने गलत बात की। और टीवी बोल रहे हैं, और टीवी बोल रहे हैं, अगर आपने हमारे साथ बदतमीजी की या बदसलूकी की, हम अपना दायरा भूल जाएंगे और भूल जाएंगे परशुराम के वंशज एक टाइम के लिए। क्या दायरा बोलोगे बताना नहीं देना उसको। आपने बोला बेंगलोर के नहीं हो, आईडी कार्ड का, हम आईडी कार्ड देने को तैयार हैं। रशीदी साहब एक मिनट, अरे आप कहाँ भी चुप, आप शांत हो जाइए, आप अपनी बात बताइए, आप अपनी बात बताइए। नहीं पहले वो, अरे रशीदी साहब दायरा क्या, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप ये क्या बात हो गई, ना ना ये आप तय नहीं करेंगे। नहीं रशीदी साहब मैं कह रहा हूँ ना, आप बैठिए, आप शांत रहिए, सुनिए आप शांत रहिए, मैंने आपको सुन लिया, आप सुन लिया मैंने आपको। सिखाया जाता है तुम्हें रशीदी साहब, मुसलमान को बदनाम करो। अरे रशीदी साहब एक मिनट, सिखाया जाता है, एक मिनट, ना ना रशीदी साहब गलत बात, रशीदी साहब एक बार शांत हो जाइए। रशीदी साहब बात तो सुन लीजिए। अरे दायरा भूल जाएंगे, रशीदी साहब गजब है, आगे तो कागज के आदमी खड़े हुए तुम्हारे। आप उसके साथ हुए अन्याय की, डर जाएंगे तुमसे, आप उसके साथ अन्याय की कहानी सुन रहे। अरे रशीदी साहब पीड़ित नहीं है, ये पीड़ित नहीं है। अरे देखो ये गलत बात, पीड़ित नहीं है, ये गलत बात, ये जानबूझकर तैयार की गई औरत है, यानी कि सच ना बोले कोई। पीड़िता पूरा छानबूर का केस जिसकी बात पे आकर आपको जानकारी नहीं है। अरे जिसके साथ आप उसकी, अगर तुम इतना जानते हैं तो तुम बदतमीजी ना करते हमारे साथ। तुम्हें चुप रहिए, आप चुप रहिए, बकवास कर रही हैं, आप चुप रहिए, बकवास कर रहे हैं। नहीं होती है ऐसे, एक मिनट रुकिए, वेट कीजिए, एक मिनट शांत हो जाइए ना। हमारे सामने बैठिए, रशीदी साहब हद है, रशीदी साहब एक मिनट, एक मिनट सुनिए, मेरी एक बात मान लीजिए। आपको पता है कि अगर आप सुन लेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बहुत दूर मत सुनो, आप सुनिए, डिबेट जब करेंगे जब 2 मुसलमान बच्चियों को बुलाओ, आप बोलिए, उससे पहले इस पर डिबेट ही नहीं देखो आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये गलत बात है। मुसलमान लड़कियों को ना ना ये गलत बात है। आओ जी, नहीं क्यों चले जाएंगे, वो हमारे मेहमान है, आपके कहने से थोड़ा जाएंगे। बोला जाएगा ये आज के बाद फिर आपके साथ कोई डिबेट, ये गलत है, नहीं नहीं फिर कभी डिबेट कर। रशीदी साहब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गलत बात है। अरे क्यों चलो, अरे क्यों चलो, आप खुद जाना चाहते हैं, आप जाइए, उनको कैसे ले जा सकते हैं, ये गलत बात है। रशीदी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जाइए आप रुकिए, मैं इन्हें पूछ, सुनो देखो इनको पूछ करके बोला और सुनिए, ये तरीका नहीं है। जब आपको लगा कि मैं मुश्किल में फंस रहा हूं, मैं निकल गया, आपको जाना, आप जाइए, आप जाना चाहिए, ऊपर FIR होना चाहिए, आप जाना चाहिए, छांगुर को डिफेंड कर रहे हैं, आपको जाना और छोड़ के भाग रहे हैं। ये जाना कोई तरीका नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अशदी साहब एक छोटी सी बात, पहले इनकी बात सुन ले अच्छी तरह, और उसके बाद मैं आपसे जवाब, अशदी साहब मैं आपसे जवाब चाहूंगा, बहुत संक्षेप में बताइए क्या हुआ था। जी सर, देखिए हमारे इंस्टाग्राम पे एक आईडी पे मुलाकात हुई थी, और जो राजू राठौर बन के मिला था हमें, हम इंस्टाग्राम चलाते थे, हम अनाथ हैं, बचपन से अनाथ हैं। हमारे एक भैया थे, हमारे साथ थे, उनकी डेथ 2019 में हो चुकी थी। उसके बावजूद जैसे कोई 15-20 दिन होते हैं तो एक आईडी पे जो फर्जी आईडी आती है इंस्टाग्राम पे राजू राठौर की, जिसपे पूरे हमारे जो समाज के हिंदू मूर्तियों की पूजा की पोस्ट की हुई थी, इन लोगों ने हमारी आईडी जो कैचअप कर ली और वहाँ से इन लोगों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया। कोई नहीं होने की वजह से इन्होंने मुझे फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल किया। जो इनकी ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था उसने हमें बोला हम अनमैरिड हैं, और वो भाभी बन के बात करती रही सोनिया के नाम से। वो राजू राठौर बना रहा, बाप सतीश बना रहा। 2021 में इन्होंने मुझे बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको मैं ब्यूटिशियन हूँ प्रोफेशनल, मुझे ये बोला कि आप सऊदी यहाँ आ जाओ, आपको अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा यहीं पे और शादी करके यहीं सेटल हो जाऊंगा। जैसे ही मैं सऊदी पहुँचती हूँ, इन लोगों ने मेरे पासपोर्ट पे एंट्री नहीं करने दी। इन्होंने एक सोनिया नाम का पासपोर्ट दिया, एक सोनिया नाम का आधार कार्ड दिया, फोटो उस पर मेरी लगी हुई थी, पासपोर्ट पे सोनिया नाम से पासपोर्ट था। इन्होंने बोला ओल्ड उस पर ना जल्दी वीज़ा लगेगा और तुम्हारा अभी पासपोर्ट नया है तो इस पर नहीं लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। इसका बाप जो सतीश बन गया था, उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा हाथ पे, तिलक लगाया हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पे भाभी बनी हुई जो साजमा थी वो सोनिया बनी हुई थी, और उसका बाप सलीम था वो सतीश बना हुआ था। हमें दिल्ली एयरपोर्ट से छोड़ के एक आदमी साथ था जो हमारे पास नहीं बैठा, पीछे के सीट पे बैठा। जैसे हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे राजू राठौर जो वसीम था वो आता है, और देवबंद के कुछ लोग थे, कुछ मुरादाबाद के लोग थे, उसके दोस्त लोग गाड़ी में हमें पिकअप करने आते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं उनके रूम पे,
वहाँ पहुँचने के उन्होंने दोस्त लोगों को इकट्ठा किया, मांग में सिंदूर डाल दिया, मंगलसूत्र बांध दिया हमारे गले में। वैसे ही उसने तुरंत छांगुर को कॉल लगाया इंडिया में, बोला कि सामान आ गया है, और सामान का मतलब है लड़की आ गई है, और बोला कि इसका जो है आप कन्वर्जन करवा दीजिए। हमने सोचा भी ये इससे क्यों बात कर रहा है और ये क्यों बोल रहा है छांगुर को, ये छांगुर है कौन। तो फिर उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत खराब है, मेरे ऊपर पुलिस की नज़र है। जब उसने ऐसी बात बोली तो हमें और शक हुआ, जब ऐसे इंसान पे पुलिस की नज़र है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है, कुछ चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला मैं नहीं आऊँगा, मेरा दोस्त है जो मुरीद है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो आदिलाम शहर सऊदी के अंदर रहता है, वो आएगा और वो इसका कन्वर्जन करवाएगा लड़की का। तो मैं वहाँ पे रही तो कुछ नहीं, 2-3 दिन बाद वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आता है। तीसरे दिन बहुत प्यारी आवाज़ में बात करता है, वो जैसे लड़कियाँ बात करती हैं, गे हंस हंस के बात करता है प्यार से, और मुझे बोल रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस्लाम बहुत प्यारी चीज़ है, तुम आ जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं और छांगुर एक ही हैं, हमारा कुछ अलग नहीं। हमने बहुत सारी लड़कियों को यहाँ अरब में ला के उनका जो है कि कन्वर्जन करवाया है, अरबपति करोड़पति शेखों से उनका निकाह करवाया है। तुम्हारे लिए भी अच्छा शेख देख रखा है, नहीं तो और देख देंगे कोई। मैंने बोला मैं पंडित की बेटी हूँ, पहली बार मुझे पता नहीं था ये मुस्लिम है, हिंदू बन के हमें मिले थे, मैं इस्लाम धर्म में कभी नहीं आ सकती हूँ। जब मैंने ऐसा बोला मेरे साथ मारपीट की गई सऊदी में, वहाँ कमरे में बंद कर दिया, और मेरी एक अश्लील वीडियो बनाएगी वसीम द्वारा। वो वीडियो बनाने के बावजूद 3 महीने मुझे वहाँ बंधक बना के रखा, मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ अपने अंडर में उन्होंने ले लिया। बाहर से लोग डाल के जाते हैं, ना मैं कहीं बाहर निकलने के लायक थी ना कुछ भी। 3 महीने बाद जब तक उन्होंने मेरा माइंड वॉश करना चाहा, मैं नहीं हूँ। रोज़ मेरे को मारपीट करते वहाँ पे सऊदी में कमरे में, रोज़ मेरे साथ शोषण होता। मुझे ये था किसी तरह से को यहाँ से निकलना है एक टाइम, और निकल के सच्चाई बाहर लानी है कि इंडिया से हमारी लड़कियां किस तरह से यहाँ बेची जाती हैं और कैसे इनकी सिद्क होती है। तो वहाँ पे जो बदर अख्तर सिद्दीकी था, उसने ये तक कहा कि इसका वो हश्र कर दो जो आशा नेगी का हश्र किया है। तो आशा नेगी लड़की, अब पता चला मेरठ की कोई लड़की थी, उनको इन्होंने या तो मार दिया है या लड़की को कहीं बेच दिया है, अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं है लड़की का। 85 दिन बाद मुझे वापस रिटर्न इंडिया भेजा जाता है, कर्नाटका बेंगलोर। मैं आती हूँ, आते ही इन्होंने मुझे बोला कि अगर तूने किसी को बोला तो ये वीडियो जो हम अपलोड कर देंगे। मेरे बैक सपोर्ट कोई नहीं था, ना माँ ना बाप ना भाई, तो उसकी वजह से मैं खामोश रही, कुछ दिन डिप्रेशन में रही। फिर धीरे धीरे अपने काम पे दोबारा ब्यूटी पार्लर के काम पे शुरुआत की, एक ज़िंदगी को वो करने के लिए। 2022 से इनकी रिक्वायरमेंट पैसे के लिए शुरू हो गई। मैं पेपर लेके बैठी हूँ, भाग रहे थे ना अभी, ये मेरे पास ऑनलाइन स्टेटमेंट के कागज है, 10 लाख रुपये ऑनलाइन मेरे से डलवाए इन लोगों ने। हद हो गई बिल्कुल सर। 2023 में परेशान होकर बेंगलोर के अंदर एक पुलिस स्टेशन के अंदर है, कोरूमंगला पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मैंने एक सूचना दर्ज करवाई इन लोगों के खिलाफ 2023/7/21 को। वहाँ पे इनका पता सता कुछ नहीं था गांव का मुझे, तो वहाँ पे उन्होंने एक FIR काट के मुझे यहाँ भेज दिया, बोला कि उनका पता करो पहले है कहाँ के वो लोग। फ़ोन किया तो इसके बाप ने मुझे यहाँ बुलाया, सहारनपुर घानाखंडी गाँव में बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी। तो इसकी जो वाइफ है उन्होंने मेरी अश्लील फोटो भेजी, जो इन्होंने स्टेटस डाला था वो स्क्रीनशॉट मार के भेजे, बोला तुम्हारी ये औकात, अगर तू यहाँ नहीं पहुंची तीसरे से चौथे दिन, क्योंकि ट्रेन के अंदर 3 दिन लगते हैं मुझे कर्नाटका से यहाँ आने में, 2600 किलोमीटर दूर है सर। तो उन्होंने बोला अगर तू यहाँ नहीं आई तो ये फोटो है, अभी वीडियो अपलोड होगा, फिर तू देख ले खुद ही सुसाइड करेगी। 13 दिसंबर 2024 को वसीम का चाचा फरमान, सलमान, पीरू और इनके अन्य व्यक्ति थे, 3 लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। मुझे सिगरेटों से जला दिया गया था, चाकू का घाव देखिए आप मेरे, ये देखिए प्लास्टिक कवर मेरे ऊपर डाले गए, पाँव में मेरे जलाने के निशान, गला घोट दिया, और ये चेहरे से देख लीजिए आप मेरी हालत क्या की थी। ठीक है, आपकी बात आ गई। तो ये जो अज़दी साहब सवाल इसी बात का ना, अब कानून भी कठोर है, जिनको कानून का पालन करना, जिसको कानून को इम्प्लीमेंट कराना, अगर उनकी सोच ऐसी है जैसा ये बता रही हैं तो ये तो और भी दुर्भाग्य है। तो अज़दी साहब, आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों को जागरूक भी करना होगा, आप जैसे लोगों को भी, जो समाज में एक प्रतिष्ठित लोग हैं, आपको भी लोगों को संगठित करना होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल आपके धर्म को लेके भी उठ रहा है। भट्ट साहब, हिंदुस्तान में कठोर कानून है। जिस तरह की मेरी बहन ने अपनी विपता सुनाई है, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो संज्ञान लेना चाहिए, IB को लेना चाहिए, CBI को लेना चाहिए, CID को लेना चाहिए, पुलिस को लेना चाहिए, SIT बनने चाहिए। हम समर्थन करते हैं। निसंदेह देखिए क्या है, एक तो हम परिवारों में बैठ नहीं रहे, हम माता पिता के पास बैठे, और माता पिता का कर्तव्य भी अपने बच्चों के साथ बैठें। हमारे बच्चों को फ़ोन पे किससे बात करनी है, किससे मित्रता करनी है, किससे चैटिंग करना है, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक पूरा नेटवर्क चल रहा है नाम बदलने का। जैसे अभी आप बुजुर्ग हैं हमारे, अभी कह रहे थे बाबा, वो जानबूझकर बाबा नाम रख लेते हैं
क्योंकि लोगों को लगता है कि बाबाओं पे ज्यादा विश्वास। नवल किशोर जी, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैं बोला नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अब आप सोचिए, वो व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला है, वो व्यक्ति इनको मदरसों में बुलाता है या मस्जिद में बुलाता है या फिर दरगाहों में बुलाता है, तो सनातनी तो नहीं है। तो बाबा नाम रखा है तो ढोंग करने के लिए रखा है। धर्म में अरे सुनो, किशोर जी फिर आप भड़क जाते हैं। पूरी बात बात कर रहे हैं, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो भाई, भड़का देते हो। पूरी बात भड़काए नहीं देते। ये ढोंग करने के लिए, गुमराह करने के लिए ऐसा नाम रखा जाता है। राम रहीम कौन था? सुन तो लो पहले भाई। राम रहीम जेल में है, आसाराम जेल में है। वो ढोंगी तो गलत है, दोनों को सुनो भाई, गलत को गलत ही कहा जाएगा, गलत तो गलत ही बना रहेगा। कहाँ जा रहा है? अरे आदमी तुम क्या? वेदमूर्ति साहब, ये एक एक करके जो आराम से रखिए उसको एक तो ये प्लीज बताइए। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे अरे बाबा है ना, अरे भाई बाबा है ना, अरे वो बाबा कहने से कोई बाहर धर्म एक बार बताइए। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, अरे माइक ले लीजिए। अरे बाबा है, बाबा ढोंगी है वो, ढोंगी है। आप बाबा कैसे करे उसको? अरे आप ढोंगी है, बाबा कैसे करे उसको? ढोंगी है वो। आप क्यों नहीं मौलाना कहो? किसी के कहने से आपके किसी के कहने से कुछ हो जाएगा? बाबा बाबा क्यों कर रहे हैं? किसी कहने से हो जाएगा? नहीं, यही आप विश्वास बाबा बन के हमारी बेटी जो है उसके झांसे में आई है। अगर वो बाबा नहीं होता, हमारी बेटी झांसे में नहीं आती। इन लोगों का मदरसे में, मस्जिद में, देवबंद में यही पढ़ाया जा रहा है कि तुम बाबा बनो। आप ट्रेन में गए हैं? हमारे यहाँ नहीं है इस्लाम में बाबा। ट्रेन में गए हैं कभी? नहीं है। आप बाथरूम में जाइए, बंगाली बाबा, फलाना बाबा, ढेकाना बाबा, और फोन कीजिए तो निकलेगा कौन? मुल्ला। अरे मुल्ला किसको कहते हैं? मैं बता रहा हूँ, बात मत कीजिए। मिलेगा आप स्वामी, आप बात मत करिए। मदरसे में, पदवी दरगाह में बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 24 घंटे में इलाज करते बहुत गलत कर रहे हैं। 12 घंटे में इलाज करते आपकी हैं। ज़बान अच्छी नहीं है। बंगाली बाबा, फलाने बाबा, ढिकाने बाबा, बदनाम कौन हो रहे हैं? हमारे बाबा। वेदमूर्ति जी वहीं पर ही खड़े रहिए, नवल किशोर जी हमारे पुराने मित्र हैं। एक एक भाई हमारे साथ है। अरे एक मिनट, आप क्या कर रहे हो? अरे आप आओ, नाराज मत हो। कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा है। एक मिनट, आपको मालूम नहीं है? दो चार हमारे बच्चे यहाँ पर, आप में से कोई कुछ बात करना चाहता है? हैं? इतनी सारी हाँ प्लीज। हाँ सर, जैसे हम सब ना पढ़ने वाले बच्चे, तो हमको तो ये सिखाया ही नहीं जाता कि हम धर्म में मतलब धर्म में भेदभाव करें कि आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। हम तो स्टार्टिंग से हम सब साथ में पढ़ते आए हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारे कोई मुस्लिम होगा, हम हिंदू होंगे। पर जैसे कि अभी हम सबको ये सब देखने को मिल रहा है कि वो ऐसे इस धर्म के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कि उस धर्म के लोगों ने ये किया वो किया। तो इवन हमारे पेरेंट्स अब हमको ये बताने लगे कि बेटा तुम थोड़ा सा दूर रहो इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि धर्म को बदनाम करने की चीज़ है कि या मतलब लोग अपनी मर्जी से? मैं माइक दूंगा, एक मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट मित्र, जरा आप मुझे बताइए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए क्या, बहुत संक्षेप में। हाँ, छोटे से मैं बताता हूँ आपको। खड़े हो जाइए, यहाँ नीचे आ जाइए। सैकड़ों बच्चियां हैं जो हम बचा के लेकर आए हैं, और वो सारी की सारी 95% नाबालिग होती है। सबसे पहले तो जो आप देखोगे कि तो फरीदाबाद में एक निकिता तोमर की हत्या की गई थी, किरण नेगी की हत्या की गई थी, दिल्ली में आयशा की हत्या की गई थी। सारे गोल टोपी ऊंचे पजामे वाले थे। क्या किसी सनातनी ने किसी बच्ची की हत्या करी है? नहीं करी। कारण बताऊं, कारण क्या है कि जब बच्ची हमारे धर्म में पैदा होती है तो उसका है ना पैर लेके अपने माथे पे लगाते, एक देवी की तरह पूजते हैं। बच्चियों का कत्ल नहीं किया जाता। और परसों भी आप जाके देखें, परसों भी फरीदाबाद में हमने एक मुकदमा दर्ज करवाया है, वो भी एक नाबालिग बच्ची है। सबसे पहले नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया जाता है। आप इस चीज़ को बताएं ना कि जो बच्चियों के साथ में इस तरीके से हत्या कर रहा है, जो अत्याचार कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आप कोई संक्षेप में लेते? ठीक है, ठीक है। वेदमूर्ति साहब, आप ये माइक लीजिए, थोड़ा गुस्सा कम किया कीजिए। चलिए, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो बाबू, धर्म अच्छी बात है। धर्म किसे कहते हैं? धारयति धर्मः, जिसको धारण किया जाए उसे धर्म कहा जाता है। और धारण करने योग्य धर्म कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? मात्र सनातन। ये मैं नहीं, आप ट्विटर पे जाइए, गोरोख से भी पूछिएगा ने तो वो कहेगा मैं सनातन। वही बात हो भाई, फिर तो सुन लीजिए, गलत बात क्यों कर रहे हैं? आप भी कह लीजिएगा, अपना प्रचार करें, इसको इतराज है। संप्रदाय है ये, धर्म का प्रचार करें, 2000 मेरा धर्म ऊंचा है। लेकिन ये विश्व का सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ देखेंगे तो कौन सा है? मेरे पास वेद है। एक सेकंड, ठीक है, वेद है। और वेद किसका है? सनातनियों का है। जिस तरह से इन लोग जो छांगुर को बचाना चाहते हैं,
छांगुर का मेन, ऐसे छांगुर हजारों पल रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि ये धर्म के आड़ में ये जो कन्वर्जन का खेल चल रहा है, इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल लगनी चाहिए। और ये जो संगठित अपराध चल रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म में चल रहा हो, मैं साफ कहना चाहता हूं, उस पर हर हाल पे कठोर कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ कठोर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे डेटरेंट दिखाने होंगे, हमें ऐसे नजीर पेश करने होंगे कि हमारी बहू बेटियां जो हैं वो सुरक्षित रखें। और ये जो असुरक्षा का भाव आज के बच्चों में आया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि उस बच्ची का सवाल को संस्कार देना किया था, उसका जवाब देना आवश्यक है। मान गया हमें बच्ची के विचार, तो अच्छे विचार, तो आप कल्पना करिए दूर रहना पड़ेगा। इस प्रकार का नाम बदल करके, भेष बदल करके दोस्ती कर रहे हैं। सभ्यता को पढ़ा है उसने, कितनी अच्छी बात है। उस बच्ची को भी पता है, आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अभी जो दिक्कत है वो यही है कि ये जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, डरा के, लालच दे के, इस पे हर पे लोग लगनी चाहिए। इस तरह के अपराध के खिलाफ हर राज्य का जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, क्योंकि सवाल हमारी बेटी और बहुओं की सुरक्षा का है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।